ज्योग्राफी क्लासेस में सामान्य ज्ञान ग्रुप में आपका स्वागत है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपकी जो मांग है, जो आप टॉपिक पढ़ना चाहें वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। देखिए, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। देखो, इसकी मूलभूत रूप से देखना है तो सागर नितंब प्रश्न से उत्पत्ति मानी जाती है। सी फॉर स्प्रेडिंग, जो कि हैरियस मॉडल ने 1960 में दिया था। 1960 हैरियस ने। तो हम अनेक, जैसे पृथ्वी में क्या होता है दोस्तों, अनेक सारे खंडों में बटी हुई है, इंटरनल आंतरिक गोलों के रूप में, आंतरिक रूप में। तो उनको मोटे तौर पर बड़ी प्लेट नाम देते थे, छोटे तौर पर छोटी प्लेट नाम देते हैं। तो होता क्या, जैसे अनेक वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुए, अनुसंधान हुए, पूरा चुंबक के आधार पर इन प्लेटों का वर्गीकरण किया गया है। समुद्र में क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं, अंदर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होने के कारण हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए पदार्थ मिलेंगे, मतलब मैग्मा मिलेगा, अंदर मैग्मा मिलेगा। तो दोस्तों, वो मैग्मा जब बाहर निकलता है, सागर नितंब बाहर निकलता है, सागरी नितंब बाहर निकलेगा, तो वह पास में स्थित खाई या ट्रेंच गर्तों में वो दब जाएगा। फलस्वरूप यूं मैग्मा दब जाएगा। यहाँ से निकल रहा है मैग्मा, यूं जो ये नली है, बाहर से निकलने वाली नली, उसको कहते हैं पिच्छक या प्लूम, इसको कहते हैं प्लूम। तो सागर नितंब प्रेशर में यूं बाहर, ये सागर निकल गया, तो इस नली के द्वारा बाहर निकलता है, नली को पिच्छक कहते हैं। और मैग्मा यूं जाकर अपना स्थान बना लेगा, किनारों पर। फिर नया मैग्मा बाहर निकलेगा, फिर इसको धक्का मारेगा, ये जो पुराना मैग्मा है ये आगे वो खिसकता जाएगा और नया मैग्मा आता जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सागरों के किनारे की ओर पुराने प्रकार का मैग्मा मिलता है, जबकि पास में जो पिच्छक नली है अंदर, वहां नए प्रकार का मैग्मा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक क्रिया निरंतर चलती रहती है और एक गर्भ खाई चला जाता है। तो इस प्रकार सागर नितंब प्रश्न का विस्तार होता है, जिसको हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये जब उत्सर्पण होता है, ये किस प्रकार का होता है दोस्तों, ये आरोही प्रकार में होता है। ये आरोही प्रकार में जाता है और धीरे धीरे जाकर वापस अपने आप में विलीन हो जाता है। तो इसमें ये लावा बाहर समुद्र में निकलता जाता है और किनारों पर स्थायी हो जाता है। अब क्या करते हैं, देखिए प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से संबंधित। ये प्लेट विवर्तनी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, प्लेट विवर्तनी के शब्द, देखो प्लेट शब्द ध्यान रखिए, टूजो विल्सन महोदय ने, किसने, टूजो विल्सन महोदय ने कब दिया, 1960 के अंदर। देखिए, प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया 1960 में। दोस्तों, प्लेट विवर्तनी की शब्द, प्लेट विवर्तनी की शब्द देखिए ये दिया था 1965 में। किसने दिया, ये मॉर्गन महोदय ने दिया था 1965 में। ये ध्यान रखिएगा, प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने 1960 में दिया था और प्लेट विवर्तनी की शब्द मॉर्गन महीने ने 1965 में दिया। और ध्यान रखिए, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत यहां ध्यान रखिए, ये माना जाता है हैरियस महोदय द्वारा 1960 में। उसी प्रकार जहां से ये बना था वो है, देखो, सागर नितंब प्रसरण। ये भी हैरियस महोदय द्वारा माना गया 1960 में, हैरियस महोदय द्वारा। देखो, इनमें कंफ्यूज प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने, प्लेट विवर्तनी की शब्द मॉर्गन ने। यहां देख लीजिए आप, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत हैरियस ने 1960 में। अब ध्यान रखना, प्लेट जो विवर्तनी की आगे टूजो विल्सन वापस
जिसने शब्द दिया ये सिद्धांत भी प्लेट विवर्तक सिद्धांत को जो विल्सन ने लेके ज्यादा प्रभावी रूप से इन्होंने दिया हेरेस मोर्गन ने, और जो विल्सन और यूनिवर्सल मॉर्गन और हेरियस की ये पूरी कंप्लीट करके प्लेट विवर्तक सिद्धांत माना गया है। तो ध्यान रखिए इसकी आलोचना भी होती है, इसके पक्ष में तर्क वितर्क भी आते हैं, बहुत सारी बातें होती है इसके अंदर। अगली चीज किस चीज की बात है, प्लेटों के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देख ज्ञान करते हैं प्लेट विवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो पृथ्वी पर ज्वालामुखी, भूकंप अनेक क्रिया होती है जिसके अंदर भ्रंश रेखा, भ्रंश, कगार, गर्त, खाइयां, खाड़ी, कगार या कटक, अनेक प्रकार की चीजों को नई नई चीजें बनती है। ये किसके कारण? प्लेट। पृथ्वी धरातल है पूरा, अपनी संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं। जब प्लेटें भी आपस में टकराती है या एक दूसरे के पास में जाती है तो अनेक क्रियाएं घटित होती है, अनेक क्रियाएं घटित। तो हेरियस मोर्गन ने अपने सागर मुद्दत प्रसरण सिद्धांत के आधार पर, हेरियस मोर्गन ने सागर मुद्दत प्रसरण के आधार पर ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया। ये प्लेट विवर्तन ये किसके ऊपर आधारित है? ये थी पूरा चुंबकत्व या अनुसंधान। जब पूरा चुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिक, इसका मतलब है कि जब ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों से जो तरंग निकलती है कोई चुंबकीय तरंग, उसके आधार पर पूरा चुंबकत्व सिद्धांत दिया गया है। तो ये पूरा चुंबकत्व क्या सर्वेक्षण हो गए, सर्वेक्षण इत्यादि के आधार पर एक्सेट्रा इत्यादि के आधार पर यह सिद्धांत दिया गया है। कौन सा? प्लेट विवर्तन सिद्धांत। अब देखिए जिसको हम याद करते हैं, हम ये समझ लो पृथ्वी धरातल में जो अंदर जाते जाएंगे तापमान में वृद्धि होती जाएगी। तापमान में वृद्धि होने के कारण जो अंदर मैग्मा है वो मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वह किस रूप में बाहर निकलेगा? आरोही क्रम में बाहर निकलता है। देखो दोस्तों कैसे, यूं है मान लीजिए ना, तो यहां से पिक्चर ये हो गया, ये सर्कल निकल हो गया, यहां से मैग्मा बाहर निकलेगा, यहां से यूं मैग्मा बाहर निकलता रहेगा। तो ये प्लेट विवर्तन, और जब प्लेटें कभी किसी कारण से आपस में टकराएगी या खिसक जाएगी तो भूकंप भी उत्पन्न होंगे, ज्वालामुखी उत्पन्न होंगे, ज्वालामुखी निकलेगा तो मैग्मा बाहर निकलेगा। ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत है। अब क्वेश्चन आता है कि जो अलग अलग वैज्ञानिकों को अलग अलग प्लेटों में बांटा गया है, जो आपके कंपटीशन के हिसाब से जो कंपटीशन बता वो देखिए एक बार कि प्लेटों को, तो प्लेटों का सर्वप्रथम जो क्लासिफिकेशन है वो मोर्गन ने दिया था। इनके अनुसार 6 बृहद प्लेटें और 9 छोटी प्लेटें हैं। ध्यान रखिए 6 बृहद है, 9 छोटी प्लेटें। अब इसके अंदर क्या होता है, कई विद्वान 7 बृहद प्लेटों में बांट दिया और 20 छोटी प्लेटों में बांटा गया है। कई विद्वान ये भी बोलते हैं, लेकिन दोनों मुख्यतः देखा जाए 6 बृहद प्लेटें और छोटी प्लेटें की संख्या तो बढ़ती रहती है। उससे पहले 9 थी, 20 थी, कई बुक्स में 43 लिखी हुई है, वो अलग अलग बातें हैं। अब इसमें 6 में से 7 क्योंकि एक अमेरिकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट को उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट को अलग अलग मान कर दिया तो 7 बृहद प्लेटें होगी, वरना 6 प्लेट। अगर ये दोनों अमेरिकी प्लेट को एक मानते तो 6 बृहद प्लेटें होगी। एक केस आप देख थॉमस को थे, इन्होंने प्लेटों को क्या कहा था, इन्होंने प्लेटों को सर्वप्रथम अपने किसके आधार चुंबकीय गुण और उन्हें खिसकने के कारण बांटा गया। तो किसके कारण, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि चुंबकत्व इसमें थॉमस बोर्ड ने इंपोर्टेंट प्रयोग में लिया, थॉमस बोर्ड ने। अब हम बात करते हैं प्लेटों की। अब की प्लेटें कौन सी प्लेट कहां पर है, छोटी प्लेट कहां पर और बड़ी प्लेट कहां पर है। तो देखिए हम बात करते हैं, देखिए ये जो प्लेटें हैं, इन जो प्लेटों का विभाजन किया था, इनके टूजो विल्सन क्या था, टूजो विल्सन के आधार पर कि उन्होंने ऊपरी क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के आधार पर, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के आधार पर इन प्लेटों को प्लेट शब्द दिया। कैसे दिया, उन्होंने कहा कि लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई की परत होती है जो क्रस्ट से लेकर अंदर जो पृथ्वी के अंदर जाएंगे 100 किलोमीटर तक इनकी मोटाई पाई जाती है। अब देखिए इनकी अलग अलग मोटाई है, जैसे महाद्वीपों के ऊपर इनकी 33 किलोमीटर है, उसी प्रकार
महासागरों के ऊपर ये 7 से 10 किलोमीटर की मोटाई है। उसी प्रकार से घनत्व महाद्वीपों के ऊपर देखिए, महाद्वीपों के ऊपर इनका घनत्व 2.67 है। उसी प्रकार महासागरों के ऊपर इनका घनत्व 2.96 है। ये घनत्व है। अगर इनकी देखो महाद्वीप पर 33 किलोमीटर इनकी जो परत है, इनका मोटाई है, महासागरों पे 7 से 10 किलोमीटर की है। महाद्वीप पर घनत्व है, ये घनत्व है दोस्तों 2.67 और महासागरों के ऊपर 2.96 से घनत्व है। अब विल्सन ने इसे क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के आधार 100 किलोमीटर बताया है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन कितनी गुरुविधा इनमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इन प्लेटों में लोकेशन देखते हैं कि कौन सी प्लेट कहां पर है पूरे विश्व के अंदर। देखिए ये तो दोस्तों ये मानचित्र, इस पर हम दिखाएंगे प्लेटें। पहले हम दिखाएंगे वृहद प्लेटें। ध्यान रखिए, जो वृहद प्लेटें हैं वो कैसी है। देखिए प्लेटें जो वैज्ञानिकों ने कहीं 7 प्लेटों बांटा, कहीं ने 6 प्लेटों में। यदि आप उत्तरी और दक्षिणी मिलकर एक प्लेट मानते तो 6 प्लेटें वृहद हुई, अगर अलग मानेंगे 7 प्लेटें होगी। देखिए कैसे याद करेंगे। ये प्लेटें हैं, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जिसमें शामिल किया जाता है वो प्लेट है। देखिए इसके हम इन प्लेटों को यदि शामिल करते हैं तो कुल कितनी प्लेटें दोस्तों, 6 प्लेटें। कौन सी होगी, और लघु प्लेटें कितनी हुई, 20 प्लेटें। 20 प्लेटें लघु प्लेटें हुई। ठीक है, ये प्लेट होगी अमेरिकन प्लेट। कौन सी हुई, अमेरिकन प्लेट, जिसके अंदर ये भी शामिल है। ध्यान रखिए दोस्तों, अमेरिकन ये एक प्लेट हुई। और इस साइड जो ये है ये प्रशांत प्लेट। कौन सी है, प्रशांत प्लेट है ये पूरी। देखिए दोस्तों ये प्रशांत प्लेट है। ये प्रशांत महासागर की प्रशांत प्लेट हुई और इनके नाम से इंडिकेट होता है दोस्तों। देखो अब हम बात करते हैं, मानो इंडो ऑस्ट्रेलिया, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन से रहेगी। देखिए ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जिसके अंदर इंडियन प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा कि इस प्लेट में ये इंडो, ये अब आते यूरेशियन प्लेट, यूरोप और ये पूरी एशियन, ये सारे इंडो ऑस्ट्रेलियन। इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि जो अपना मलाया द्वीप है, कौन सा मलाया प्रायद्वीप, इंडोनेशिया वाला, वो भारतीय और ऑस्ट्रेलियन प्लेट में नहीं आता है। देखिए ये जो भाग है ना, ये भाग किसमें आया, यूरेशियन प्लेट में। देखिए यूरेशियन प्लेट में आया, इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में नहीं आया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसमें ये भाग नहीं आया। कौन सा, मलाया वाला। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए पूरी पट्टी, ये पूरी पट्टी यूरेशियन प्लेट में आते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में नहीं आते हैं। ये चीज याद रखना। अब हम बात करते हैं ये नेक्स्ट प्लेट में हमारी अफ्रीकन प्लेट। कौन सी हुई, अफ्रीकन प्लेट। देखिए दोस्तों ये है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट कितनी दोस्तों, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5। अब बची अपनी छठी प्लेट, और छठी प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट। ये है अंटार्कटिक प्लेट। देखिए अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। अब इन्हें ध्यान रखिए, यूरेशियन प्लेट अधिकतम या मैक्सिमम स्थल खंड की निर्मित है, इस तरह से बनी हुई, जबकि इंडो ऑस्ट्रेलियन महासागरीय प्लेट और महाद्वीप प्लेट दोनों से निर्मित है। अफ्रीकी प्लेट महाद्वीप से अधिकांश से निर्मित है। अमेरिकन प्लेट स्थल अधिक है, जल कम है। तो
प्रेशर प्लेट पूर्णतया महासागरीय प्लेट की तरह है। इसमें कुछ द्वीप आते बीच में, बड़ा पूर्ण महासागरीय प्लेट इसमें गिनी जाती है। तो ये बात है दोस्तों। अब हम बात करते हैं छोटी प्लेटों के बीच। तो यू कहे इसमें छोटी प्लेटें हैं, देखो यहाँ होगी एक्सप्लोरर प्लेट, फिर आगे जुआन डी फूका प्लेट, फिर है कार्गो प्लेट। देखिए दोस्तों, इन प्लेटों पर एक ही ये आंतरिक रूपांतर घर्षण के कारण इनका निर्माण हुआ है, तो तभी तो यहाँ पर सेंट एंड्रियास ब्रंच है। सेंट एंड्रियास ब्रंच निर्माण हुआ किसके कारण? इन प्लेटों के आपसी भू संचलन के कारण यहाँ निर्माण हुआ है और ये सारी संचलन का एक प्रवृत्ति है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर है कोकोस प्लेट, फिर है नज़का प्लेट। दोस्तों यहाँ पर है स्कोशिया प्लेट। ये छोटी प्लेट है दोस्तों, जो मैं लिखा हूं ये छोटी बड़ी प्लेटें लिखी होगी, ये छोटी प्लेटें हैं, स्कोशिया प्लेट। अब इसमें आती है दोस्तों, यहां पर है मालागासी प्लेट। ये है मालागासी प्लेट। यहां पर है सोमालिया प्लेट। यहां पर है सेशेल्स प्लेट। दोस्तों सेशेल्स प्लेट, ये प्लेटों के अलग अलग प्रकार के नाम है, छोटी है। यहां पर दोस्तों नूबियन प्लेट, ये नूबियन प्लेट भी दोस्तों। यहाँ है बाल्मोर प्लेट। यहाँ पर दोस्तों जापान प्लेट। यहाँ पर है फिलीपींस प्लेट। ये प्लेटों का अलग अलग नाम है। देखिए जापान प्लेट, फिलिप बाल्मोर, नूबियन प्लेट, यहाँ अमेरिकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, सॉरी यहाँ पर अरेबियन प्लेट दोस्तों, अरेबियन प्लेट। यहां पर है नूबियन प्लेट, इस जगह न्यूबियन प्लेट है, यहां पर है नूबियन प्लेट। ये प्लेटों के छोटे छोटे भाग है, छोटे छोटे प्लेटें हैं, उनका बता दिया गया। जॉन टिफुका, कोकोस, नज़का, स्कोशिया, मालागासी, सेमालिया, नूबियन, सेशेल्स, बाल्मोर, फिलीपींस प्लेट, जापान प्लेट, अरेबियन। ये मुख्य छोटी प्लेटें, बहुत सारी और छोटी प्लेटें ये, लेकिन आपको मुख्य जो एग्जाम टाइप है ये आने वाली है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो आज हमने प्लेटों का वर्गीकरण किया है हमारा आज का चैप्टर में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में। हम नेक्स्ट लेसन में, हमारे वीडियो के नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेटों के किनारे। ध्यान रखिए दोस्तों, आज हमने प्लेटों का कौन सी प्लेट है उस प्लेट से संबंधित अध्ययन किया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटों के किनारे पढ़ेंगे, जिसमें रचनात्मक प्लेट, विनाशात्मक और संरक्षित प्लेटों के किनारे और उनसे बनने वाले स्थानाकृतियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए हमारे YouTube चैनल पर जाके, वो जल्दी आपको मिल जाएगा।